टेक्स्ट देखना है, टेक्स्ट में हमको टॉस करना है, फिर पॉज करना है, देन उसके रेस्ट करना है, उसके बाद फिर सेट करना है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी सुबह के 3:30 हो रहे हैं और मैं रेडी हो गया हूँ फटाफट फ्रेश होके अपना पहला सेशन जो कि अकाउंट्स है, जिसमें कि अभी हम एमलगमेशन स्टार्ट किए हैं, कल ही स्टार्ट किए हैं, आज सेकेंड डे है। सो मेरा जो टारगेट है कि परसों तक, मतलब कि और 2 दिन लगेगा एमलगमेशन पूरा कंप्लीट स्टार्ट टू एंड करना है। सो अभी फटाफट चलते, पहले कोई बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते फटाफट अपना अकाउंट का सेशन अटेंड करना है। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है आपको 7 और मेरा अकाउंट का जो सेशन था वो फिनिश हो गया है और आज से मेरा नया वीक स्टार्ट होगा। सो वैसे ये वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, तब तक मेरा वीक मतलब कि स्टार्ट हो चुका रहेगा। सो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि इस वीक में हम पूरा एमलगमेशन करेंगे, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे और शायद एक सेकेंड वो पूरा प्लान बनाए हुए कि क्या सब करना है। AS29 करना है और AS12 करना है। तो ऑल अराउंड अगर ऊपर देखा जाए तो टोटली 28 मार्क्स का इस वीक में पूरी पढ़ेंगे और उसको रिवाइज करेंगे और सही से रिवाइज करेंगे कि 28 मार्क्स तो सिक्योर होना ही होना चाहिए। सो अभी 7 बजेगा तो फटाफट नहा वहा के मंदिर से आते हैं, देन आपसे मिलते हैं। वैसे आज हम कॉस्टिंग सोच रहे हैं करने का, क्योंकि कॉस्टिंग लास्ट में करते तो उतना टाइम नहीं मिलता है। सो 8 से 10 हम कॉस्टिंग कर लेंगे, देन उसके बाद फिर आगे अपना ऑडिट देखेंगे। सो हम फटाफट जाते हैं, नहा के मंदिर से आते हैं और आपसे डायरेक्ट मिलते हैं कॉस्टिंग सेशन में। सो यहाँ पे हम दूध ले ही आए थे मंदिर से आते ही टाइम, और सुबह का नाश्ता में उतना टेंशन नहीं रहता क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स रहता है, उस जल्दी से जल्दी बन भी जाता है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो यहाँ पे हम कॉर्नफ्लेक्स निकालिए, देन उसके बाद फिर थोड़ा फ्लेवर के लिए चॉकलेट सिरप, देन उसके बाद हनी, उसके बाद इलायची। आप बोलिएगा इलायची क्यों डालते हो, तो अगर हम केला खाते हैं उसके इलायची खा लीजिएगा तो उतना सर्दी नहीं होता। यहाँ पे मेरा लगभग ब्रेकफास्ट रेडी हो गया और हम ब्रेकफास्ट करते ही तुरंत ही कॉस्टिंग का सेशन के लिए बैठ गए थे। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है आपको 12 और मेरा जो कॉस्टिंग का क्लास था जिसमें कि आज हम ओवरहेड किए थे वो फिनिश हो गया है। सो बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और वैसे भी ओवरहेड हमको पूरी आता था, खाली 1-2 एडजस्टमेंट देख लिए कि क्या कैसे करना है। सो वो भी फिनिश हो गया। उसके बाद फिर 1 घंटे का ऑडिट का सेशन देखें, जो कि एक तरीके से बूस्टर सेशन टाइप का है, जिसमें कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का PM, EOM, पैराग्राफ वगैरह सब देखें। तो सो कहेंगे तो ठीक ठाक था अपना 3 घंटे का सेशन। सो अभी चलते फटाफट अपना लंच बनाते और ट्राई करेंगे कि 1:30 बजे तक हम लंच वगैरह सब कर के फिर बैठ जाए पढ़ने के लिए। सो चलते फटाफट लंच बनाते और लंच में आज थोड़ा सोच रहे कि एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ अलग बनाया जाए, क्योंकि रोज़ रोटी वगैरह सब खाते मन मतलब कि क्या ही कर सकते हैं। सो चलते कुछ एक्सपेरिमेंट करते और देखते क्या बनता है। सो आज का मूड था एक्सपेरिमेंट करने का। तो मेरे पास था कद्दू, जो कि परसों हम ले आए थे और वो सूख भी रहा था, तो दिमाग में चल रहा था कि ऐसा क्या बनाए जो नया हो। सो यहाँ पे जब तक मैं कद्दू छिल रहे हैं तब तक में हम सोचे कि चावल भी धो देते हैं, क्योंकि पहले सोचे थे कि चना दाल कद्दू बनाएंगे, अपना सिंपल रख लेंगे और चावल, फिर सोचे क्या ही रोज़ एक ही चीज़ खाना। सो यहाँ पे जितना देर में कद्दू कट हो रहा है उतना देर में हम सोचे कि पहले कुकर गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा कुकर भी गरम हो रहा है, मेरा लगभग कद्दू कट भी हो गया। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक में मेरा यहाँ प्याज और लहसुन भी कट गया था और ये लास्ट पीस जो कद्दू था उसको भी कट कर ही लिए थे। तब तक में मेरा जो तेल था वो भी गर्म हो गया था। सो अब बात थी क्या बनेगा क्या। सो यहाँ पे जितना देर में लास्ट पीस कट हुआ उतना में दिमाग में आया कि चलो इसको पहले कद्दू को फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिझा लेते हैं, देन उसके बाद इसको बिरयानी टाइप का सेव किया जाए, क्योंकि चिकन बिरयानी आपने सुना होगा, पनीर बिरयानी, मशरूम बिरयानी, बहुत सारे तरीका का बिरयानी था, तो कद्दू का क्यों नहीं। सो आज का एक्सपेरिमेंट था कद्दू का बिरयानी। सो यहाँ पे मेरा कद्दू वगैरह सबको डाल दिए, देन उसके उसको
हल्का सा मसाला वगैरह सब डाल के उसको भूनने के लिए छोड़ दिया। उसमें साथ ही में बिरयानी मसाला ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिए। उसके बाद लगभग जब देखते हैं तो यहाँ पे मेरा कद्दू था वो लगभग पक गया था। देन उसके चावल को ऐड कर दिए। देन जैसा रहता है बिरयानी का रेसिपी कि जितना चावल उतना ही पानी डाल के उसको फिर हल्का सा गरम मसाला, उसके बाद फिर केवड़ा वाटर, देन उसके बाद फिर धनिया पत्ता फ्लेवर के लिए उसको सेट कर दिया। भूल गए थे कि चिकन मसाला भी डालना है, तो चिकन मसाला डाल के और ये मेरा जो बिरयानी है वो रेडी हो गया है। सो देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने भी बहुत टेस्टी था। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 1:30 और हम अपने टाइम से मस्त से लंच कर लिए और थोड़ा रेस्ट भी कर लिए। सो अभी टेक्स्ट देखना है, टेक्स्ट में हमको टॉस करना है, फिर पॉज करना है, देन उसके रेस्ट करना है, उसके बाद फिर सेट करना है। एक मिनट समझाते हैं। टॉस मतलब कि टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी का, पॉज मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, रेस्ट मतलब कि रेसिडेंटल स्टेटस, और उसके सेट मतलब कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये सब चैप्टर का तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन खाली प्रैक्टिस करना है। बाकी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ही लिए लास्ट वीक में, तो इस वीक में बस प्रैक्टिस करना है। सो फटाफट चलते अपना जीएसटी सेशन में प्रैक्टिस करते क्वेश्चन का। देन उसके बाद आपसे मिलते थोड़ी देर में। सो फाइनली फिर अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मेरा जो टैक्स का सेशन था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें कि 2 टॉपिक का प्रैक्टिस नहीं किया, बाकी टॉस और सेट का कर लिया। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई का कर लिए और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का जो लिमिट है ना, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड कितने साल का ओल्ड स्कीम में, उसका लिमिट थोड़ा मेमोराइज कर लिए और 3-4 क्वेश्चन देख लिए। सो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर बैठेंगे थोड़ा सा अकाउंट्स का पार्ट, मतलब कि एक लेक्चर तकरीबन 1 घंटे का मेरा बाकी रह गया था, उसको कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद फिर कॉस्टिंग का रिवाइज करेंगे, जो मटेरियल का जो फार्मूला है और मार्जिनल का सोच रहे फार्मूला एक बार रिकॉल कर ले, क्योंकि बहुत दिन हो गया। तकरीबन कब मई अटैम्प्ट में ही पढ़े थे लास्ट जितना ही फार्मूला था कॉस्टिंग का, तो सोच रहेगा मार्जिनल का रिकॉल करें कि कौन सा फार्मूला हमको याद है और कौन सा याद करना बाकी है। सो उसको करेंगे। सो अभी फटाफट थोड़ा सा रेस्ट करते, देन आपसे मिलते हैं डायरेक्ट अकाउंट में जो बचा हुआ बैकलॉग आज का। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 9 और मेरा सोने का भी टाइम हो गया और मेरा जो अकाउंट का एक सेशन बचा था वो भी मैंने फिनिश कर लिया है। और अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, उससे पहले ही हम डिनर भी कर लिए थे, क्योंकि हमको पता था 1 घंटा लगेगा। तो 8 से 9 के बीच में लाइव स्ट्रीमिंग हो गया और 9 बजे हमको सोना ही सोना है, क्योंकि हमको कल सुबह जो है वो 2:30 बजे उठना है। अगर 2:30 बजे से थोड़ा भी लेट हो जाता है तो पूरा दिन का रूटीन बिगड़ जाता है। सो इस ब्लॉग में बस इतना ही रखते, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो मेरा एमलगमेशन चल रहा है, वैसे 1 से 2 दिन लगेगा, आप देखेंगे 1 से 2 ब्लॉग में कि एमलगमेशन ही चलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।